ओके बच्चों। सो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का एनसीईआरटी सीबीएसई और अदर बोर्ड जितने भी हैं। ठीक है, झारखंड बोर्ड या जितने भी अदर बोर्ड्स हैं। ठीक है, मोस्टली यही सिलेबस फॉलो होता है। तो हम लोग ये देखेंगे। तो चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब हम लोग ह्यूमन आई कैसे काम करता है ये जानेंगे। एंड पिछला चैप्टर जो ऑप्टिक्स था उसमें हम लोग क्या देखे थे? हम लोग रिफ्लेक्शन देखे थे एंड हम लोग देखे थे रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग देखे थे। रिफ्लेक्शन क्या था? जब किसी भी सरफेस से अगर लाइट रे आता है और वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता था? लाइट रे आया किसी मीडियम से और किसी दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, ट्रांसमिट हो गया, तो रिफ्लेक्शन कहलाता था, रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाम बहुत सिमिलर है बट केयरफुल रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये देखेंगे नया चीज जो कि है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंड काफी कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना डिटेल में कवर हो पाता है। अगर नहीं होगा तो तुम लोग कमेंट में और जो भी डाउट रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ रहेगा, ठीक है, उसके बारे में पूछना, या और डिटेल में कोई चीज़ समझना होगा या नहीं समझ में आया होगा उसमें हम जरूर बताएंगे वो सब चीज़ और अच्छे तरीके से। सो सो ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई बेसिकली एक आई क्या है? आई बेसिकली एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या सेंस ऑर्गन होता क्या है? सेंस ऑर्गन जो है उससे बेसिकली हम लोग किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिकली? ये हम लोग हैं। ठीक है, और हम लोग के अराउंड इन्वायरमेंट है। हम लोग के अराउंड इन्वायरमेंट है, पूरा आउटसाइड वर्ल्ड, ये हम है। ठीक है, हम लोग के अराउंड क्या हो रहा है ये सब पता कैसे चलता है? हम लोग को पता चलता है, हम लोग बाहर से कोई चीज सब सेंस करते हैं। ठीक है, लाइट हो गया, लाइट हम लोग आंख से देखे तो हम लोग को पता चला, अच्छा ये चीज इतना सुंदर दिखता है, ये चीज हरा दिखता है, ये चीज काला दिखता है। टेस्ट, ठीक है, टंग एक सेंस ऑर्गन है। टेस्ट से हम लोग को पता चलता है, अच्छा ये खराब खाना है, ये अच्छा खाना है। टच से, ठीक है, स्किन एंड फिंगर, टच से पता चलता है कि कोई चीज ठंडा है, गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, उसी तरह लिसनिंग से, ठीक है, ईयर से, आवाज से पता चलता है, अच्छा दूर में हाथी है, दूर में शेर आया। ठीक है, तो ये सारा जो है सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हम लोग दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग और दुनिया के बीच का लिंक यही सेंस ऑर्गन है। अगर हम कोई किसी चीज को सेंस ही नहीं कर पाते तो हम लोग बेसिकली दुनिया कैसा है, क्या है, नहीं है, कोई फिर मीनिंग ही नहीं रह जाता ये सब चीज का। ठीक है, सेंस ऑर्गन से ही हम लोग सबसे सेंस करते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विजन। विजन सेंस करना, जो कि हम लोग आई के थ्रू करते हैं। ठीक है। चलो, अब हम लोग पिछला चैप्टर जो पढ़े थे उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लाइट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सेम मीडियम में, अलग मीडियम में। ठीक है, अब अब हम लोग जानेंगे कि लाइट लाइट आखिर हम लोग कैसे सेंस कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइट बिहेव करता है उस तरह से, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बट हम लोग लाइट को कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग किस तरह से चीजों को देख पाते हैं? तो हम लोग का जो आँख है ना,
उस जैसे हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे, हम लोग का आंख के पास भी एक लेंस है, ठीक है। ह्यूमन आई में भी एक लेंस है, जिसके चलते हम लोग बहुत सारा चीज दूर का नजदीक का अलग अलग, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि फोकल लेंथ में अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, एफ में या सी में हो तो क्या होगा, ठीक है। हम लोग अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग ये देख के पढ़ रहे थे कि कहाँ पर कौन कितना दूर पे क्या ऑब्जेक्ट रखे तो कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। हम लोग का ये सब था, ठीक है। इन्फानाइट से लेके सी तक के बीच, सी से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का, सी से फोकस के बीच, फोकस से पोल का बीच, मिरर का या लेंस का, ठीक है। हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो लेंस है, हम लोग आँख किस तरह से काम करता है। देखे होंगे कि बहुत लोग ये लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, पावर वाला चश्मा लगाते हैं, ठीक है, विजन करेक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? ये इस चैप्टर में हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। हम लोग पिछले चैप्टर में ये भी पढ़े थे कि लाइट का अलग अलग ढेर सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, लाइट कॉर्नर के अराउंड मुड़ता भी है। इस चीज को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट ये चीज स्ट्रेट लाइन फेनोमेना से समझाया नहीं जा सकता है। लाइट असल में स्ट्रेट लाइन फेनोमेना भी फॉलो करता है, एंड लाइट कर्व लाइन फेनोमेना भी फॉलो करता है। और उसी चीज को हम बोलते हैं लाइट डुअल बिहेवियर है लाइट का, ठीक है। तो लाइट का स्ट्रेट लाइन फेनोमेना इज अर्ध सत्य, आधा सच्चाई है। यानी इस आधा सच्चाई के बेसिस पे, क्योंकि जो कंप्लीट सच है डुअल बिहेवियर के लिए, लाइट वेव कैसे है ये चीज समझना होगा। ये चीज तुम लोग 11th एंड 12th में पढ़ोगे जाके, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। सो अभी इस चीज को समझने का स्कोप नहीं है, ठीक है। ये तुम लोग आगे पढ़ोगे तो तुम लोग खुद समझ जाओगे, और मैं भी समझाऊंगा जब वो सब 11 12 पे चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी जो है लाइट का अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, है ना। और रेनबो वगैरह तुम लोग देखे होंगे, हम लोग रेनबो वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रेनबो, जैसे हम पिछला चैप्टर में बता रहे थे, चैप्टर नंबर 10 में, कि वहाँ क्या लिखा हुआ था कि रिफ्रैक्शन का जो थ्योरी था, स्नेल्स लॉ था, उसमें लिखा हुआ था कि स्पेसिफिक कलर के लिए, ठीक है, जो साइन आई बाई साइन आर था इक्वल टू कांस्टेंट, वो एक सर्टेन कलर के लिए, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको बोलते थे ये कांस्टेंट को, ठीक है, ये एक सर्टेन कलर के लिए होता था। और एवरी कलर के लिए नहीं, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, रेनबो कभी देखे हो ना, तो हर कलर के लिए ये फिर अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस चीज, ये सब चीज हर हर कलर के लिए ये जो रेशियो है ये अलग अलग फॉलो करता है, क्यों करता है, क्या करता है, थोड़ा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। अभी देखो यहाँ पर, तो हम्म, अब ह्यूमन आई है, जो है वो कैमरा के जैसे तुम उसको मान सकते हो, और लेंस भी जो है उसमें कैमरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो आई किस तरह से बना होता है, पहले आई का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ये हर इंसान के पास में 2 आई होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बाहरी लेयर होता है ना, बाहरी सर देखो, आँख इस तरह से गोल होता है, बाहर से देखते हो तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह से बाहर आँख दिखता है, यहाँ पर आईब्रो रहता है, ठीक है, यहाँ आई लैसेस रहता है,
ठीक है, ये बाहर से है, वो बस और अगर ये साइड व्यू है, मतलब लेटरल तुम्हारा क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, ये सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बट एक्चुअल में ये स्फेरिकल होता है पूरा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन जब देखोगे तो इतना जो इतना पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो है, बस यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा जो ओपन होता है। ठीक है। और ये इसके ऊपर तुम्हारा यहाँ पर आईब्रो वगैरह इधर ऐसे रहता है। ठीक है, तो सबसे बाहर में जो बाहरी लेयर रहता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर में ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, एक बाहरी लेयर होता है। देन यहाँ पर एक ये जो पार्ट है ये आइरिस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है, कॉर्निया है, रेटिना है, जो मसल है कंट्रोल करते हैं आई का ओपनिंग क्लोजिंग, लेंस का एडजस्टमेंट। ठीक है, जो लेंस हो गया आई का, जो अंदर फ्लूइड रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये सब चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, आई एक लेंस के समान, मतलब आई कैमरा के समान होता है। इस तरह से कैमरा में हम लोग हर चीज वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, उस तरह से हम लोग का आई भी देख रहा है, दिमाग को सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, और दिमाग हम लोग का इमेज को प्रोसेस करके हम लोग को दिखा रहा है, अरे ऐसा है, रोशनी है, अंधेरा है, सुंदर है। ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, हर चीज वही प्रोसेस वहीं पर हो रहा है। तो सबसे पहले जो लाइट है ना, वो इंटर करता है थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया बता रहे थे सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, ये जो कॉर्निया जो सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है ना, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो, अगर मान लो कॉर्निया ओपेक रहेगा तो लाइट अगर कभी अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए आई में जितना भी चीज है सब ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीज लाइट को अंदर आने देता है। ठीक है, हल्का सा उभरा हुआ भाग रहता है। ठीक है, बल्ज पोर्शन को कॉर्निया कहते हैं, आई बॉल के ऊपर। ये पूरा का पूरा आई बॉल है। ठीक है। ठीक है, और आई का मतलब कि अप्रोक्सीमेट जो रहता है, अप्रोक्सीमेट जो शेप रहता है वो स्फेरिकल जैसा तुम मान सकते हो। एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं, बट मोस्टली स्फेरिकल उसको बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि स्फेरिकल का मतलब क्या है, स्फेयर कुछ होता है तो मतलब किधर भी तुम सेंटर से डिस्टेंस लो, रेडियस सेम होगा। अगर किसी एक डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़ा वो इलिप्सोइड हो कहलाएगा वो। अगर इस तरह से ओवल, मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इस डायरेक्शन में कम है, तो ओवल कहलाएगा, इलिप्सोइड कहलाएगा। तो इस तरह से डिपेंड अपॉन कि किस तरह का मतलब कि स्ट्रक्चर है। तो ये मोस्टली स्फेरिकल आई को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो तो जो सारा है, ठीक है, तो जो आई में सबसे पहले इधर से लाइट आया। ठीक है, लाइट के लिए हम अलग तरीके से शो करते हैं, लाइट रे। ठीक है, अभी लाइट रे है जो मेरा इधर से आता है। ठीक है। लाइट रे मेरा यहाँ से इधर की ओर गया, एंड सबसे पहले लाइट रे को क्या मिलेगा, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मिलेगा जिसको लाइट इंटर करेगा, और यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज किसी भी तरह का मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ एयर टू सम अदर मीडियम जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आउटर सरफेस पे, कॉर्निया पे। ठीक है, और ये जो है, इट प्रोवाइड क्रिस्टलाइन लेंस merely provide a finer adjustment of focal length required to focus object different distance on the retina। तो ये कॉर्निया थोड़ा मोड़ा जो फोकल लेंथ है एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन आई से क्या है कि अभी देखो, हम लोग जब लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे,
हम लोग का एक लेंस था। ठीक है, हम लोग का लेंस था। ठीक है, एंड लेंस से क्या होता था? लेंस से, लेंस में क्या होता था कि कुछ भी हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करना होता था। इमेज फॉर्मेशन अलग अलग जगह होता था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लेट से सी पे है, तो इमेज फिर जाके सी पे ही फॉर्म होता था। याद है? तो इमेज जाके सी पे ही फॉर्म होता था। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखे हैं, तो वो जाके इन्फानाइट पे फॉर्म होगा। ठीक है, वो वो मतलब सीधा जाके इन्फानाइट पे फॉर्म होगा। तो ये सब चीज अलग अलग इसमें होता था। तो अभी क्या है, मेरे को इमेज फॉर्मेशन एक ही जगह हो। ठीक है, अभी क्या है कि आँख इस तरह से काम करता है, समझो कि जैसे कि यहाँ से लाइट तो इंटर तो कर रहा है। ठीक है, लाइट इस जगह से इंटर तो कर रहा है, बट हम उसको हर जगह इन्फॉर्म नहीं करा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज यहाँ पर ही बन जाए या यहाँ पर बने। ठीक है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, बिकॉज जो स्क्रीन होता है, ठीक है, रियल इमेज के लिए बनता है, उसको देखने के लिए हम स्क्रीन में देख सकते हैं, डिस्कस किए थे। जो स्क्रीन है वो रेटिना है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ही मेरे को इमेज फॉर्म कराना है, क्योंकि यहीं पर लाइट सेंस करने वाला नर्व टिश्यू और अलग अलग तरह का सेल रहता है, जो लाइट को सेंस कर सकता है और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू दिमाग दिमाग तक सिग्नल भेज सकता है। अगर ये नहीं होगा, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे सही से। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग को ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हो। वो तो फिर यहाँ पर कैसे होगा? तो यहाँ पर इसलिए होगा कि हम लोग के पास जो लेंस है, हम लोग का आई का जो लेंस होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग इसका जो है फोकल लेंथ वगैरह सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करके हम लोग चाहे तो दूर का चीज़ देख सकते हैं, पास का चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग का आँख और कोई भी नॉर्मल लेंस में अंतर है। आई का लेंस में हम लोग का आई का लेंस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही मतलब कि यूनिक क्वालिटी का है। भगवान का बनाया हुआ कह सकते हो। ठीक है, गॉड का बनाया हुआ। एंड ये किसी भी ह्यूमन मेड लेंस से काफी ज्यादा चीज इस ये एक ही चीज काम कर सकता है। तो ठीक है, अभी क्या है कि फोकल लेंथ ये सब जो है, ये हम लोग का जो कॉर्निया भी जो क्रिस्टलाइन लेंस है, तो ये कॉर्निया सिर्फ बाहरी बाहरी लेयर है, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और लाइट पहला वहां से इंटर करता है आई के अंदर में। ठीक है, आउटर सरफेस होता है कॉर्निया, वो बेसिकली अंदर का लेयर सबको प्रोटेक्ट करता है। और जो है उसके अंदर होता है क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है क्रिस्टलाइन लेंस, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, वो है क्रिस्टलाइन लेंस, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन लेंस है, वो प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस डिफरेंट डिस्टेंस ऑन रेटिना। ठीक है, रेटिना फोकस करने का मतलब कि कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमारा वो ऑब्जेक्ट रेटिना पे बने, मतलब फोकस पे ही वो चीज बने। ठीक है, लाइट आए और वो मीट करे, लाइट कहीं से भी ट्रेवल करके आए, वो मीट करे रेटिना पे। ठीक है, तो ये काम होता है, ये फाइनल एडजस्टमेंट फोकल लेंथ का इस तरह से करता है कि हमेशा फोकस यहाँ पर हो और इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो। ठीक है। फिर है आइरिस। ठीक है, आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया। और आइरिस क्या है? आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो देखो, अब डायग्राम बहुत ज्यादा यहाँ भर गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी समझ जाएंगे। तो आइरिस जो है ना,
वो तुम्हारा कॉर्निया के जैसे, कॉर्निया बाहरी लेयर है। आइरिस क्या है, डार्क कलर का मसल होता है। ठीक है। जो बेसिकली साइज ऑफ प्यूपिल ये, ठीक है, ये जो ओपनिंग है ना, देखो आई का सबसे बाहर ये कॉर्निया हो गया, ये रीजन कॉर्निया हो गया। ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो, ठीक है, और जूम कर दिखाते हैं। देखो ये जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो, ठीक है, दिस इज मसल। ओके। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी बता रहे थे क्या, कि देखो ये तो सबसे आउटर कवरिंग है, कॉर्निया। और यही बेसिकली अंदर किसी भी चीज को आने नहीं देता है, मतलब आँख को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, बाहरी एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट। देन यहाँ पर ये जो मसल होता है ना, इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है। ये आइरिस क्या है, कंट्रोल करता है किस चीज को, प्यूपिल का ओपनिंग कितना होना चाहिए, प्यूपिल कितना खुला होना चाहिए या बंद होना चाहिए। मतलब कि बेसिकली ये एक्सपोजर कंट्रोल करता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा। ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब, कहने का मतलब है, अगर ये सब समझ लो कि जैसे कि जैसे कि गेट है, समझ लो, है ना, दरवाजा है, घर के बाहर का दरवाजा। ठीक है। ऐसे दो दो पल्ला का दरवाजा होता है। ठीक है, मान लो कि इसको थोड़ा सा खोलो। ठीक है। तो क्या है कि एक आदमी ही जा सकता है खाली। ठीक है। तो देखो ओपनिंग जो है ना, अगर ओपनिंग को हम ज्यादा करेंगे, अगर लेट से कि थोड़ा सा खोलेंगे एक ही आदमी आ पाएगा। अगर ओपनिंग को थोड़ा सा और खोल दिए तो क्या है, दो लोग आ पाएगा। ओपनिंग को और मतलब पूरा गेट खोल दिए। ठीक है। गेट को लेट से पूरा खोल दिया, अब इतना ओपनिंग हो गया मेरा। क्या है, मैक्सिमम जितना लोग हो सकता है, 15 20 जितना भी जगह होगा, एक टाइम पे उतना लोग आ पाएगा। उसी तरह से जो आइरिस होता है, आइरिस गेट के जैसा होता है। ये होता तो मसल है। ठीक है। एक डायफ्राम के जैसा होता है, डायफ्राम जो तुम्हारा क्या है, जो मतलब कि मसल का डायफ्राम है, उसी के चलते सांस लेते हैं ना हम लोग। डायफ्राम एक्सपैंड एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके चलते लंग्स इन्फ्लेट होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके चलते हवा हम लोग अंदर जाता है बाहर आता है। ठीक है। इनहेल एक्सर्ट करते हैं। तो वही चीज है, प्यूपिल एक ओपनिंग है जहाँ से लाइट आता है, लाइट अंदर घुसता है ट्रांसपेरेंट, और ये है लाइट का कितना आएगा ब्लॉक करने के लिए। ये तब काम आता है ना, जब तुम्हारा देखो, अगर बहुत तेज धूप है तो आंख को कैसे करते हो, मीच लेते हो। मतलब कि तुम ट्राई करते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो ये है ना आईरिस है वो कम हो जाए, ताकि लाइट कम है। ज्यादा लाइट आएगा, सोचो क्या होगा अंदर में। कैसे, तुम ये वो वाला तुम देखे हो ना, लेंस में ऐसे सन में ऐसे रख दोगे, फोकस होता है, क्या होता है, यहाँ पर फोकस में बर्न होने लगता है। इतना गर्मी हो जाता है कि अंदर का चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेपर तक जल जाता है। लेंस मतलब कि लाइट एनर्जी में इतना पावर है कि हीट एनर्जी में जब वो फोकस करके जो फोकस किया जाए, वो इतना ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो सोचो, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज सनलाइट हो और ये ओपनिंग पे हम लोग का कंट्रोल नहीं रहे, तो हम लोग का सोचो रेटिना का क्या हाल होगा जहाँ पर फोकस हो रहा है। ठीक है। तो ये सबसे बचने के लिए, कभी अंधेरा हो तो हम लोग का जो ये आइरिस है पूरा खुल जाता है। ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर जो है हो जाता है, ताकि जो है वो हम लोग देख सकते हैं। अंधेरा में रात में ये खुल जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो आ पाए, और एकदम तेज धूप में ये सिकुड़ जाता है। और उसके अंदर होता है ये जो है क्रिस्टलाइन लेंस, ये अपना जो है फोकल लेंथ वगैरह एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। मतलब ये सॉलिड नहीं रहता है, फ्लेक्सिबल लेंस रहता है, जो एडजस्ट करके दूर का नजदीक है जो भी चीज हम लोग देखना चाहे उस चीज को कंट्रोल करके इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। ठीक है। तो अभी अब ये क्या है, अभी क्या है कि आंख जो है ना, जैसे कि बाकी लेंस होता है, आंख भी इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है।
उल्टा ही बनता है। कुछ कोई चीज यहाँ पर है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आंख में जाके वो ऐसा ही उल्टा ही बनेगा। ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो रेटिना है, ये समझ लो कि ये रेटिना जो है, ये तुम्हारा ये स्क्रीन के समान है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेल होता है, अलग अलग रॉड सेल, अलग अलग नाम है, अलग अलग लाइट का अलग अलग कलर वगैरह को चेंज करने के लिए। और ये जो है फिर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू दिमाग को सिग्नल भेजता है कि अच्छा इस तरह का लाइट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और दिमाग बाद में इमेज फॉर्मेशन करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज। ठीक है, आंख तो बस सेंसिंग किया, बट वो चीज को सीधा करना है, उल्टा करना है। इमेज तो फॉर्म उल्टा हो रहा है, लेकिन दिमाग उसको सीधा करके दिखाएगा। ठीक है, दिमाग को पता है कि इमेज इस तरह से, इस तरह का चीज का इमेज इस तरह का बनता है। दिमाग उसको करेक्ट कर लेगा, क्योंकि दिमाग क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है हम लोग का, कंप्यूटर है। ठीक है। तो उल्टा बनता है। और रेटिना क्या है, रेटिना जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। रेटिना क्या है, डेडिकेटेड मेम्ब्रेन है, ढेर सारा उसमें लाइट सेंसिटिव सेल है। जैसे कि रॉड सेल का हम बात कर रहे थे। देख लेते हैं, तुम लोग को स्पेसिफिक सेल वगैरह के बारे में जानना है कि नहीं जानना है। नहीं जानना होगा तो अभी स्कोप के बियॉन्ड, अभी टेंथ तक के ही पढ़ो, क्योंकि बोर्ड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको इंटरेस्ट है तो पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी है। ठीक है, दुनिया में इतना नॉलेज है कि तुम कभी भी पूरा, चाहे जिंदगी भर भी तुम पढ़ाई करो, जिंदगी भर तुम नॉलेज के पीछे दौड़ो, नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाला। हम लोग का ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें हर चीज जान पाना ये इम्पॉसिबल है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो लेकिन अभी 10वां है, यहाँ सब कोई को पढ़ना है तो सबको इस तरह से पढ़ो कि हर चीज समझ में आए और सेंस बनाए, और तुम एग्जाम में लिख भी सको और इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है। अब क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल जो है, ये क्या है, जब उस पर लाइट पड़ता है तो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स। ये सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो कि पीछे में दिखाया गया, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है। और ब्रेन इस सिग्नल को कैसे इमेज फॉर्म, क्या दिखाना है, क्या उससे निष्कर्ष निकालना है, ये ब्रेन प्रोसेस करके, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन को बताता है कि अच्छा ये तो हलवा है, ये तो सेव है। ठीक है। तो आँख का बेसिकली ये काम है। अच्छा, सीलियरली जो मसल है, ये भी उसी में आता है, ये लेंस को एडजस्ट करने में। ये पीपल एडजस्ट करता है एक्सपोजर को, आइरिस एक्सपोजर एडजस्ट करता है, और सिलियरी मसल से ये तुम्हारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये कनेक्ट होता है। एंड कभी सोचो, ये अगर लूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह का। लेंस अगर ढीला, अगर मसल ढीला छोड़ देगा तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ इसका छोटा हो जाएगा। और लेंस लेंस अगर मतलब कि खींच लेगा, ये पार्ट को ऐसे खींच लेगा, मतलब लेंस ऐसे स्ट्रेच आउट हो जाएगा, मतलब लेंस थिन हो जाएगा। तो लेंस थिन हो जाने से क्या होगा, लेंस थिन हो जाने से फोकल लेंथ इसका दूर चला जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जब ऐसा हो गया, फोकल लेंस नजदीक हो गया, फोकल लेंस नजदीक होने से में भी हम नजदीक की चीज देखने में हमको ज्यादा काम आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, हम उसको समझ सकते हैं। जब ऐसा हो गया तो मतलब कि ये जो टोटल है ना, अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट आँख खुद ही कर लेता है, तुमको कोई उसको कमांड करने का, सोचने की जरूरत नहीं है, वो आँख का अपना प्रॉपर्टी है। हम लोग का ह्यूमन बीइंग का, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, लाइफ का एवोल्यूशन पिछला 4 बिलियन ईयर से हो रहा है। ठीक है। एंड ये अभी भी जारी है। एंड उसी में आँख का डेवलपमेंट हुआ। एंड ये सारे जितने भी हमारे प्राइमेट्स थे, जो मंकीज थे, ये सब, और उसके पहले फिश, ये जितना भी इवोल्यूशन चेन में जो भी चीज आता गया, आँख का डेवलपमेंट काफी पहले हो चुका था। ठीक है। एंड आँख को कैसा क्या करना है, ये सब चीज हम लोग का बहुत 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 पहले का एंसेस्टर लोग पहले ही मास्टर कर लिया था। तो हम लोग को इसके बारे में सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, नहीं होता है, वो आँख खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। अभी क्या है कि देखो किसी तरह का डैमेज या माल फंक्शन हो जाता है विजुअल सिस्टम पे। ठीक है,
विजुअल सिस्टम पे किसी भी तरह का डैमेज होता है या माल फंक्शन होने लगता है तो क्या होता है, ठीक है, तो विजन का दिक्कत होने लगता है। ठीक है, विजन सही से बन नहीं पाता है। ठीक है, बट देखो बहुत लोग को बहुत लोग को जैसे कि किसी भी आँख का किसी भी पार्ट में, चाहे वो कॉर्निया हो, प्यूपिल हो, आई का लेंस हो, एक्वस ह्यूमर। अच्छा, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर तुमको नहीं बताया है। ये दोनों जो है ना, एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? एक्वस ह्यूमर बस एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो यहाँ पर भरा हुआ रहता है, मतलब लेंस के इधर। ठीक है, लेंस और कॉर्निया के बीच में, इस लाइन लेंस और कॉर्निया, और अंदर का आई का जो रीजन है उसमें विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। मतलब दिस इज जस्ट ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इसका अपना कुछ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बट इतना डिटेल में हम लोग को नहीं समझना है कि उसका बेसिकली क्या काम है। बस एक मीडियम है, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब कि वहाँ पर लाइट पास होगा। एंड आँख को नरिश करके रखना, ठीक है, ड्राई नहीं होने देना, ठीक है, लेंस को डैमेज नहीं होने देना, कुछ भी चीज़ है ना, वो सब चीज़ बहुत सारा फंक्शनैलिटी है उस सबका। तो इसमें आई का इमेज फॉर्मेशन, इमेज सेंसिंग, सेंस करने से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, ठीक है। आँख में क्या होता है, सबसे पहले लाइट आता है, ठीक है, वो रेटिना के थ्रू होते हुए, वो लेंस के थ्रू होते हुए जाके मतलब कि कॉर्निया के थ्रू होते हुए जाके रेटिना पे वो लेंस का मदद से इमेज फॉर्म होता है। एंड वहाँ पर सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल मतलब एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्व सेल के थ्रू ट्रेवल करके जाएगा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन उसको वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होके ब्रेन का इंटरप्रिटेशन होगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, और ये सारा प्रोसेस में कुछ भी एक जो भी चीज़ इन्वॉल्व है, ये सारा कुछ एकदम परफेक्टली काम करना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये होगा। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट या दिखाई देने में अलग अलग तरह का समस्या आ सकता है। ठीक है, और ये मतलब कि ये सारा चीज आँख को खुद ही करता है। आँख इवन बहुत हद तक, अब जैसे बॉडी हम लोग का है, चोट लगता है तो ठीक होता है, आँख भी कई हद तक अपना को डिफेंस करने की कोशिश करता है, बट बहुत सारा डिफेंस ठीक करने के केपेबल हम लोग का बॉडी नहीं रहता है। तो यही है डीम लाइट का, ये सब एग्जांपल हम लोग को बता चुके हैं, यहाँ सेम चीज लिखा हुआ है तो अभी नहीं बता रहे हैं। आइरिस किस तरह से काम करता है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है, ठीक है। ठीक है, आई है क्या है, फाइबरस जेली लाइक मटेरियल से बना है आई लेंस जो है। ठीक है, जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, उसका जो कर्वेचर है ना, कैन बी मॉडिफाई। कर्वेचर किसको बोलते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ये जो घुमाव है ना पृथ्वी का, पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी कर्व है। तो कोई चीज कर्व, कितना ज्यादा कर्व है उसको बोलेंगे, उसी चीज को कर्वेचर बोलते हैं। लेट से अगर कुछ इस तरह का इलिप्सॉइड है, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर कर्वेचर, इस एरिया में कर्वेचर ज़्यादा है, इस एरिया में कर्वेचर कम है, यहाँ पर फ्लैटिस है, यहाँ पर मोर कर्वी है। ठीक है, तो कर्वेचर को कंट्रोल करता है। कर्वेचर को कंट्रोल करने से क्या है, फोकल लेंथ चेंज होगा, जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, सिकुड़ाएगा, पतला करेगा, तो उससे क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस में फोकल लेंथ चेंज होगा। तो ये सारा काम आँख का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है, जब हम लोग को नज़दीक की चीज़ देखना रहता है, देखना होता है, तो जो सिलियरी मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या है, इंक्रीज हो जाता है कर्वेचर। ठीक है, तो इसे अभी हम ऊपर बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है, तो अलग अलग चीज़ होता है। तो जब भी सिलियरी मसल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कर्वेचर आई का बढ़ जाता है, और आई लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोग नियर का चीज देख सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ तुम्हारा छोटा हो जाएगा। फोकल लेंथ छोटा हो जाने का मतलब क्या है, मतलब कि तुम जो
इन्फानाइट तो इन्फानाइट है, लेकिन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ छोटा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो चीज है, जो कि वो चीज तुम्हारा यही फॉर्म होने लगेगा, मतलब काफी दूर का चीज भी मतलब नजदीक का चीज तुम्हारा फोकस पे ही फॉर्म होने लगेगा। बट तुमको अगर दूर का चीज देखना चाहिए, तो देखना होता है, तो जो आंख का लेंस है वो क्या करेगा, ठीक है, वो उल्टा करेगा, मतलब कि फोकल लेंथ को दूसरे तरीके से चेंज करेगा। ठीक है, तो बहुत क्लोज, मतलब कि हम लोग फिर भी हम लोग का आंख का जो लेंस को एडजस्ट करने का एक लिमिट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत नज़दीक से अगर पढ़ते हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अगर हम लोग ज़्यादा नज़दीक रखते हैं, तो देखोगे, तुम ट्राई करके देखना, किताब के 25 सेंटीमीटर तुम देख लेना कि 25 सेंटीमीटर के भी नज़दीक से क्या तुम पढ़ पा रहे हो, तो नहीं पढ़ पाओगे, तुम लोग बहुत दिक्कत होगा और तुम लोग को दिखेगा नहीं क्लियर। तो ऐसा है कि लेंस भी एडजस्ट करने का एक क्षमता है अपना उसका, कि कितना फोकल लेंस को एडजस्ट कर सकता है। तो 25 सेंटीमीटर ये नॉर्मल है, बट जैसे जैसे लोग का एज होता है ये चेंज होते जाता है। ठीक है, तो ये मतलब आँख का एक लिमिट है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कहाँ से 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक हम लोग देख सकते हैं हम लोग का। ठीक है, मतलब कि फारदेस्ट पॉइंट हम लोग इन्फिनाइट पे देख सकते हैं, हम लोग दूर से बहुत दूर में गैलेक्सी है। ठीक है, बहुत दूर में कोई कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी हम लोग से लगभग 20 मिलियन लाइट ईयर्स है। ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस गैलेक्टिक क्लस्टर सबको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज को हम लोग देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। तो हम लोग का दूर देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। नज़दीक देखने में हम लोग को 25 से 25 सेंटीमीटर से नज़दीक हम लोग नहीं देख पाएंगे, हम लोग का आँख एडजस्ट नहीं कर पाता है फोकल लेंथ। ठीक है, अभी क्या है कि देखो, कभी कभी ना जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं होंगे, हैं, धीरे धीरे थोड़ा जो है क्रिस्टलाइन लेंस थोड़ा मिल्की होने लगता है, थोड़ा जैसे कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा कम अगर वो ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ट्रांस मतलब कि अपना लाइट को पास करने की एबिलिटी खो दिया तो उसको ओपेक बोलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो है थोड़ा मिल्की हो जाता है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाता है, तो उस फिनोमेना को, उस डिजीज कंडीशन को कैटरैक्ट बोलते हैं, या मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये सब मतलब विजन का प्रॉब्लम है, जो कि लेंस का मतलब लेंस जो है वो थोड़ा मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, उसके चलते होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि चलो, एक आंख भी तो देख सकता है, कैमरा में लेंस एक ही मतलब एक ही रहता है ना? अभी अभी का मोबाइल फोन में तो ढेर सारा कैमरा आता है, एंड वो क्यों आता है अभी तुमको पता चलेगा, लेकिन पहले पुराना फोन सब में, पुराना मोबाइल में, पुराना कंप्यूटर में, वेब कैम, ये पुराना डीएसएलआर, ये सब में, ठीक है, ये सब में क्या है कि एक ही लेंस होता था, होता अभी भी है। ठीक है, तो तो फिर हम लोग को दो आँख का क्या जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि दो आँख हम लोग का रहेगा तो हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू वाइड रहेगा। ठीक है, मतलब कि लेट्स से कि ये टॉप व्यू है ह्यूमन फेस का। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा एक आंख है, यहाँ पर एक आंख है, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि एक नज़र में तुम कितना एंगल, कितना दूर का चीज, मतलब कितना जो तुम वाइड चीज देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या है कि मान लो कि एक ही आंकड़ा था, ठीक है, तो तुम इतना ही वाइड देख सकते मे बी, बट तुम्हारा जब डबल है तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखोगे इंसेक्ट ये सब में, स्पाइडर वगैरह में बहुत सारा आई होता है, स्पाइडर का फेस में मल्टीपल आई होता है, या दूसरे इंसेक्ट में भी, तो वो लोग का फील्ड ऑफ व्यू ऑलमोस्ट 360 डिग्री जैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पाइडर खड़ा है, ठीक है, वो लगभग अपने चारों ओर प्रेजेंस पता कर लेता है कि क्या है, खतरा का आभास कर लेता है, इवन पीछे तक वो देख सकता है। तो
ह्यूमन बीइंग में पहला फायदा तो ये है, टू आई होने से, ठीक है। कि जो ह्यूमन बीइंग का जो है, वो लगभग एक आंख से 150 डिग्री का ये जो एंगल है, 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू होता है। और दोनों आंख से फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, जो कि 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और जो है दूसरा है कि अ, हम लोग जो है और क्लैरिटी से देख सकते हैं, टू आई होने के चलते। कुछ एनिमल में और फील्ड ऑफ व्यू जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ एनिमल जो जैसे कि हिरन वगैरह में देखोगे, वो लोग का ऐसे मुंह लंबा होता है, एक आई इधर होता है, एक आई इधर होता है। तो उससे क्या है कि वो लोग का फील्ड ऑफ व्यू सोचो और भी ज़्यादा हो गया, बस अपने पीछे ही वो लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू इतना ज़्यादा हो जाता है कि, और वो लोग को जरूरत भी है, क्योंकि वो लोग अक्सर मतलब शिकार, अगर वो लोग नहीं अगल बगल देख पाएंगे, खतरा का आवाज नहीं कर पाएंगे, तो शेर या कहीं से बाघ आके उन लोग को खा जाएगा। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग का फील्ड ऑफ व्यू और ज्यादा होता है। और जबकि ह्यूमन बीइंग को उतना, हम लोग को उतना टेंशन है नहीं, जनरली हम लोग जंगल में रहते नहीं है, तो हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम भी हो तो चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, स्टीरियो स्टेरियो प्राइसिस, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर एक आंख से हम लोग देखेंगे ना, देखना कभी अपना आंख बंद करके देखना, तुम्हारे पास दो आंख है, कभी एक आगे में लेट से जैसे एक खिड़की के सामने बैठ जाना, एक एक्सपेरिमेंट करना हम बता रहे हैं, खिड़की के सामने बैठ जाना, ठीक है। पीछे में कोई पेड़ या कोई चीज रहेगा, उस पे ध्यान देना। खिड़की का रॉड होता है, ठीक है, वो रॉड पे तुम ध्यान देना, कभी एक आंख बंद करना, फिर देखना कि वो पेड़ कहाँ पर है उस रॉड के कंपैरिजन में। फिर क्या करना कि एक आंख बंद करके दूसरा को क्लोज करना, फिर देखना कि अब क्या हुआ, ठीक है। मतलब कि एक बार इसको क्लोज करना, इसको खोल के देखना, और एक बार में इसको क्लोज करना, इसको खोल के देखना। तो क्या देखोगे कि पीछे का पेड़ हमेशा थोड़ा सा, कभी इधर कभी इधर, एक बार इधर खोलोगे तो इधर थोड़ा खसक जाएगा, कभी इधर खसक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्या कि तुम जब भी दो आंख से देखते हो तो अलग अलग एंगल ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। तो अलग अलग एंगल ऑफ व्यू से देखने के चलते क्या होता है कि दुनिया थ्री थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। अगर हम लोग वन डायमेंशन देखेंगे, एक ही आंख से देखेंगे, तो हम लोग को सिर्फ टू डायमेंशनल दिखेगा, दुनिया फ्लैट दिखेगा। लेकिन हम लोग को दो आंख से अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू से, अलग अलग एंगल ऑफ व्यू से देखने से हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को ये जो शिफ्ट करता हुआ चीज है ना, अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू देखने से हम लोग को डेप्थ का एहसास होता है, गहराई का, ठीक है। ये गहराई का एहसास होता है, और हम लोग मतलब डिस्टेंस का अंदाजा लगा पाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब कि कौन सा चीज ज्यादा नजदीक है, कौन सा चीज दूर है, ठीक है। ये चीज हम लोग इसीलिए लगा पाते हैं क्योंकि हम लोग का स्टीरियो विजन है, डबल टू आई है। और ये जो हल्का सा शिफ्ट हो रहा है ना, उसी सब से हम लोग का दिमाग इंटरप्रेट करता है कि कौन सा चीज नजदीक है, कौन सा दूर है, ठीक है। अब कुछ कुछ डिफेक्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या आई में डिफेक्ट होता है, ठीक है, क्या क्या मतलब कि डिफेक्ट है जो करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग तीन डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको बीमारी बोल लो, मेडिकल कंडीशन बोल लो, या आँख का नॉर्मल गड़बड़ी बोल लो, ठीक है। तो पहला तो है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया एंड फार साइटेडनेस एंड प्रेस बायोपिया। ये सारा जो भी है ना, ये लेंस का गड़बड़ी के चलते होता है। इसीलिए इस सब का इलाज, सबको सुधारा भी लेंस का यूज करके जाता है, ठीक है। हम लोग का जो आई का लेंस है, उसमें कुछ गड़बड़ होता है, एंड उसी को ठीक करने के लिए हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वो भी एक लेंस है, ठीक है, एंड उसको सुधारा जाता है उसी को। तो मायोपिया क्या है?
उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। मतलब कि इंसान नजदीक का चीज तो ठीक से देख सकता है, दूर का चीज ठीक से नहीं देख सकता है। ठीक है। नजदीक का चीज जो है, अगर कुछ नजदीक है, ठीक है, उसका इमेज तो फॉर्म हो जाएगा रेटिना पे। बट अगर दूर का चीज है तो हम क्या बोले थे कि आई का लेंस को एडजस्ट करना होता है, फोकस लेंस को दूर ठेलना होगा। फोकस इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि ये थोड़ा पतला हो जाए और फोकस थोड़ा दूर चला जाए, तो वो आई एडजस्ट कर नहीं पाता है। ठीक है। इसीलिए जो आया वो पहले ही कन्वर्ज करके यहीं पर बन गया इमेज। बट यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो फ्लूइड है। ठीक है। एंड उस फ्लूइड का नाम क्या है? एक्वा। यहाँ देखो क्या था, एक्वा विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर। तो विट्रियस ह्यूमर जो है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसे भी यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है जो कि जहाँ पर नर्व, जहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल है। तो यहाँ इमेज फॉर्म हो गया, तो हम लोग तो देख नहीं पाए। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर दूर का चीज ठीक से दिखा नहीं, धुंधला धुंधला दिखा। तो मायोपिया में यही होता है। ठीक है। नजदीक का चीज तो दिख लेता है, और मतलब कि नजदीक का चीज मतलब जो फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई है, मतलब इसके बियॉन्ड वो उसका फोकल लेंथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, एंड जल्दी ही कन्वर्ज करा लेता है। ठीक है। अब करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। मिरर क्यों नहीं करते हैं? किसी का क्वेश्चन होगा कि हम लोग आई का करेक्शन करने के लिए मिरर क्यों नहीं करते हैं। मिरर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मिरर क्या करता है, अगर यहाँ पर मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो मिरर क्या होगा, मिरर मिरर इमेज को इस साइड कन्वर्ट कराएगा, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड कन्वर्ट कराएगा। बट अपना रेटिना तो इस साइड है, अपना रेटिना तो उल्टा साइड है, तो रेटिना तक तो पहुंचना होगा लाइट को। और मिरर लगाएंगे तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जो दूर से लाइट आया उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करवा देगा। ठीक है, ऐसा समझाते हैं। जो लाइट आया थोड़ा दूर से, वो क्या होता, वो लाइट तो ऐसा सीधा जाके यहीं पर कन्वर्ज हो जा रहा था। ठीक है, यहीं पर कन्वर्ज हो जा रहा था। तो उसको क्या है कि थोड़ा सा डाइवर्ज करवा दिया ताकि और थोड़ा दूर वो ट्रेवल करके कन्वर्ज हो सके। जो आई का अपना मतलब कि कैपेबिलिटी नहीं था फोकल लेंथ को बढ़ाने का। तुम पढ़े हो ना, दो लेंस को ऐसे पावर कैस्केड करोगे तो मतलब कि एक सिंगल लेंस का इफेक्ट देगा। तो यहाँ यहीं पर है, जो गड़बड़ी है उसको हम दूसरा लेंस लगा दिए हैं, दोनों इफेक्टिवली यहाँ पर कन्वर्ज कराया। तो दोनों का पावर इस तरह से ऐड हुआ कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। तो मायोपिया का सॉल्यूशन ऐसा है। अब है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है। तो फार साइटेडनेस में क्या होता है कि पर्सन दूर का चीज सही से देख लेता है, ठीक है, नजदीक का चीज सही से नहीं देख पाता है। फार साइटेडनेस। ठीक है, मतलब फार देख सकता है, इसका मतलब नजदीक का चीज वो सही से नहीं देख सकता है। अब फार वाला चीज तो है, फार वाला चीज यहाँ से मतलब देखो, ये वाला मतलब कि अगर फार से आ रहा है तो वो उसका तो यहाँ पर वो बना लेगा। ठीक है। इसमें लेकिन इमेज को जैसे जैसे नजदीक लाते रहो, इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आने के बाद उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। यहाँ पर इस तरह का एक फार पॉइंट था। फार पॉइंट मतलब नजदीक की चीज तो देख लेता था, मतलब इमेज यहाँ तो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इमेज को इधर पीछे पुश करते करते एक ऐसा पॉइंट आता था जिस तक का इमेज यहाँ पर फॉर्म कर लेता था, बट इसके बियॉन्ड ले जाएंगे तो ये जो है इधर ही कन्वर्ज कर जा रहा था। तो उसको बोलते थे यहाँ पर फार पॉइंट। तो इसी तरह से मायोपिया का फार पॉइंट होता है क्योंकि ये नियर साइटेडनेस है। और हाइपरमेट्रोपिया का हाइपरमेट्रोपिया में दूर का चीज यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट तक इसको लेके आएंगे ऐसे, इस पॉइंट तक का वो इमेज यहाँ सही सही बना देगा। लेकिन हम और नजदीक ले जाएंगे उसको, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका इमेज को वो कन्वर्ज ही नहीं कराने पाएगा जहाँ तक रेटिना है। ठीक है, जहाँ तक रेटिना है उस पॉइंट तक वो कन्वर्ज ही नहीं करा पाएगा।
रेटिना के पीछे कन्वर्ज कराएगा, तो उससे क्या फायदा है? मतलब रेटिना को तो वो पार नहीं कर पाएगा, रेटिना ओपेक मीडियम है। मतलब टेक्निकली अगर कन्वर्ज कराता तो यहाँ लग जाता, बट वहाँ लाइट कभी पहुँचने वाला नहीं है। मतलब रेटिना पे कुछ भी हो, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइट यहीं तक आएगा, लाइट फोकस नहीं हो पाएगा, एक पर्टिकुलर जगह इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो धुंधला दिखेगा। एंड यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्ज नहीं करा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, मतलब एक कन्वेक्स लेंस। वहां पर क्या था, यहाँ पर बराबर डाइवर्ज नहीं करा पा रहा था, इसलिए यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाए। तो जो मांगता है दो, ठीक है, वही चीज है, जितना जो मांगता है उसको दे दो, तभी जाके वो करेगा। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए। एंड यहाँ पर कन्वर्जिंग का कैपेबिलिटी नहीं था तब, तो वो दूर ले जाके कन्वर्ज करा पा रहा था, मतलब फोकल लेंथ को छोटा नहीं कर पा रहा था, मतलब आंख को, आई को मोटा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यहाँ पर वही चीज कराया। तो ये हो गया तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया। एंड प्रेस बायोपिया क्या होता है? धीरे धीरे एज के साथ ना, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि मतलब कि कम होने लगता है, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कंफर्टेबली, विदाउट करेक्टिविटी ग्लास। The power of accommodation of eye usually decreases with aging. Most people, the near point gradually recede away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinct without effective glass. ये डिफरेंस presbyopia। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मतलब कि एज के साथ होता है, और नियर का चीज क्या है, ये लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, नियर का चीज सही से देख नहीं पाते हैं, कन्वर्ज नहीं करा पाते हैं, तो इस चीज को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, करेक्टिव ग्लास जरूरी ही होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि क्लियरली मसल वीक हो गया रहता है। ठीक है, और आई का फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गया रहता है। तो कुछ कभी कभी जो मायोपिया से भी और हाइड्रोमाइट्रोपिया दोनों से आदमी प्रॉब्लम फेस करता है, तो इसमें बाई फोकल लेंस यूज होता है। ठीक है, बाई फोकल लेंस कभी देखे होगे दादाजी लोग का या पापा का या मम्मी के चेहरे में। देखो, ये एक लेंस होता है, इसमें एक छोटा सा रीजन होता है। ये रीजन का क्या होगा कि ये अलग तरह का दिखेगा इससे। चश्मा का ये एक लेंस हो गया। ठीक है, ये मतलब जो है, ठीक है, तो ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, पढ़ने के लिए लेंस लगा है, मतलब कि नजदीक की चीज देखने के लिए यहाँ पर करेक्शन दिया रहता है, यहाँ दूर की चीज देखने के लिए, तो दोनों करेक्शन दिया रहता है, बाई फोकल लेंस होता है। तो ये चीज प्रेस बायोपिया है। ठीक है, और यही इसका प्रॉब्लम। तो प्रेस बायोपिया जो है, सर्जरी से भी ये सब चीज में भी ठीक किया जा सकता है, बट कॉमन सॉल्यूशन है लेंस का यूज करना। ठीक है, ये मतलब कि ये वही लेंस लगाओ सामने, और चश्मा के फॉर्म में, स्पेक्स के फॉर्म में लगा के पहन लो तो ठीक हो जाएगा। तो यही आँख का डॉक्टर, मतलब तुम लोग फिजिक्स में ये सारा चीज जान रहे हो, आँख का डॉक्टर बस यही, मतलब लेंस लगाने का और ये सब चीज़ें वो लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आँख किस तरह से काम करता है, वो लोग इसी सब चीज़ को काफ़ी डिटेल में एंड बायोलॉजी के साथ, ठीक है, काफ़ी बायोलॉजी को डिटेल में, काफ़ी डिटेल से पढ़ने के बाद वो लोग आँख का डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि आँख का क्षमता, आँख का एबिलिटी, कि आँख अपना फोकल लेंथ अपने एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। ठीक है, अपना अपना फोकल लेंथ, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह को एडजस्ट कर सकता है, कभी मोटा हो सकता है, कभी पतला हो सकता है। ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में लिखा है, उसी को पढ़ना, अभी हम खुद बताए। उसको अपने वर्ड में लिख देना। ठीक है, अ पर्सन, देखो मायोपिक आई है 1.2 मीटर से
ज्यादा 1/2 मीटर से ज्यादा नजदीक को देख नहीं सकता है। ठीक है। नहीं, बियॉन्ड। ठीक है, पर्सन विथ मायोपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1/2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है। अभी क्या है कि लेट्स से अगर तुम्हें पता भी नहीं कि मायोपिया क्या चीज होता है, किधर गया, लेट्स से तुम भूल गए, बट तुमको पता है कि 1/2 मीटर के 1/2 मीटर जो है ना, उसके बियॉन्ड वो नहीं देख पाता है, मतलब कि दूर से रे आ रहा है। ठीक है, उस चीज को वो पहले कन्वर्ज करा दे रहा है। ठीक है, उसका लेंस जो है वो पहले ही कन्वर्ज करा दे रहा है। तो तुम क्या करोगे, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे ताकि वो सही से कन्वर्ज हो। मायोपिया का तुम डायग्राम देख लेना। इसको याद रख लेना। अगर तुम भूल भी गए मायोपिया का मतलब क्या, तुम बहुत चीज फिर भी तुमको याद रहेगा जो तुमको याद दिला देगा मायोपिया का मतलब क्या। ठीक है। अच्छा, अब फार पॉइंट जो है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नियर एंड नियर पॉइंट ऑफ, तो फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिट है। नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट है, उसको ब्लैक बोर्ड देखने में डिफिकल्टी होता है, ब्लैक बोर्ड रीड करने में। लास्ट वर्ड। अब ये जो बच्चा है, ये क्या सफर कर सकता है, तो ये दूर का चीज सही से नहीं लिख पा रहा है। दैट इज हाइपरमाइट्रोपिया। नहीं, दूर का चीज सही से नहीं लिख पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। दूर का चीज अगर कोई चीज सही से नहीं लिख पा रहा है तो उसको मायोपिया बोलेंगे। सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मतलब वो कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है सही से। देखो, डिफिकल्टी रीडिंग में हो रहा है, वो है सिटिंग इन द लास्ट रो, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो इसी को करेक्ट किया जा सकता है मेरे को डाइवर्जिंग लेंस का यूज करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोचना। देखो, आँख का डोनेशन जो है, ठीक है, हम लोग का आँख बहुत टाइम तक हम लोग का अच्छा रह सकता है। ठीक है, आँख का लाइफ हम लोग का लाइफ से ज़्यादा होता है। तो मतलब कि क्या होता है, बहुत लोग को लाइफ टाइम में आँख से रिलेटेड मतलब कि प्रॉब्लम बहुत सारा डेवलप हो जाता है। एंड बहुत लोग का काफ़ी एज होने तक भी आँख अच्छा रहता है, इवन डाई होने के बाद भी। तो ऐसे में क्या है कि आई का डोनेशन करने से आई का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। किसी पर्सन ए का किसी बी में भी लगा देने से बी देख पाता है वो सब चीज। तो ये बहुत अच्छा चीज है and हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पर पढ़ना थोड़ा। ठीक है। और हम लोग से किसी कोई और मतलब कि हम लोग के बाद भी कोई और अगर उस चीज को देख सके तो कितना अच्छा है, मतलब उसका यूज कर सके। हम लोग का ऐसा भी तो कोई काम नहीं वो रह जाएगा, है ना, किसी और का भला हो जाए तो दैट इज वेरी गुड थिंग। चलो, अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझते हैं। रिफ्रैक्शन हम लोग देख लिए, अब ये प्रिज्म क्या है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, प्रिज्म होता क्या है, बेसिकली एक ट्रायंगुलर ग्लास होता है। ठीक है, प्रिज्म तुमको, प्रिज्म इस तरह का चीज होता है, अगर उसको साइड से देखो। ठीक है, इस तरह का एक तुमको मतलब दिखेगा। ठीक है, ये फेस उसका ट्रायंगल होगा, दूसरा फेस भी इधर से ट्रायंगल होगा। इधर से देखोगे तो रेक्टेंगुलर, नीचे से रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। मतलब फेस कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फेस में से दो ट्रायंगुलर फेस एंड तीन रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, एंड ये प्रिज्म बना होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जैसे कि ग्लास। अब ये प्रिज्म बहुत यूनिक चीज है। ठीक है,
प्रिज्म के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी का लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे है बहुत सारा चीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं। प्रिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड प्रिज्म के थ्रू हम लाइट का बहुत यूनिक यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। तो ये हम आने मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तुम लोग देखना शुरू तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, कमेंट करो। किसी भी तरह का तुमको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कि तुम्हारे 10th लेवल में मतलब कवर सिलेबस में तुम्हारा कवर किया जा सकता है, हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आइदर वीडियो बना के या कमेंट करके। ठीक है, एक बार फॉलो करने लगा, तुम लोग प्यार दिखाओ। ठीक है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग समझाया जा सकता है, एंड इससे फायदा दुनिया का है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो उनको और बेटर और सही एजुकेशन मिल सके दुनिया के बारे में, वो जो ट्रूथ है। ठीक है, जिस दुनिया में वो लोग पैदा लिए हैं, जिस दुनिया में वो लोग रह रहे हैं, और बेटर तरीके से उस चीज़ को समझ सके। साइंस यही है, साइंस इस दुनिया को समझने का ही एक सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे लॉजिकल तरीका। एंड हम चाहते हैं कि सब बच्चा जितना भी है, वो लोग को बेस्ट बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिल सके, बेस्ट से बेस्ट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और समझ उनका बहुत स्ट्रांग रहे। एग्जाम में आंसर करना फिर कोई बड़ा बात नहीं रह जाता है, एक बार तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बन जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बना लो, इंग्लिश लिखना सीख जाओ। ठीक है, और इंग्लिश लिखना सीख जाओ, तुमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, इंग्लिश लिखो, तुम 90 99 कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है? कौन समझने पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है। ठीक है, चलो, है ना। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।